देर से क्यों आई? कहाँ गई थी सुबह से? मैं कुछ काम के लिए कहीं गई हुई थी, पर ये खेला बहुत हो गया। चलो हम रूम बदलना सीखते हैं ना। ठीक है, चलो चलो चलो। नमः तक्षम खुलाए सर्प स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। आराम से भाई साहब। अरे आराम से कैसे होगा भाई साहब? भूल गए कि क्या होने वाला है? अरे जल्दी से जाकर सबको अंतिम चेतावनी का संकेत भेजो। हाँ। सभी भाई साहब और बहन नागोमिनो सावधान हो जाओ, समय करीब है, जल्दी करो। सिपली, मेरी प्यारी सिपली। तुम्हें पता है, नागोमी देव ने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे एक नई सिद्धि दी है। हाँ? एक ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं कुछ ही पलों में तुम्हें रानी जैसा तैयार कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ना रहने दीजिए। आपकी सिद्धि कभी सीधी काम नहीं करती, हमेशा गड़बड़ होती है। अरे इस बार कोई गलती नहीं होगी, ये मंत्र बहुत आसान है। इस मंत्र के बाद जब तुम अपने आप को आईने में देखोगी तो खुशी से मुझे गले लगा लोगी। अच्छा, मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूपम कुरूपम बदलेव रूपम रानी नई पुरानी शनैः शनैः वक्रणायं स्वाहा। शेषू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हें देखकर मैं मन सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। मेरा मतलब, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें तो कोई राजकुमार ढूंढना था। मैं अब इच्छा को जरा बुला के लाता हूँ, अब वो भी तो देखे कि उसकी माँ कितनी सुंदर बन गई है। हाँ, मैं बस अब ये मैं भी है। इच्छा, ओ बेटी इच्छा। शेषू जी, माँ का जहर पिया है तो आना बिल में वापस। आने दो इच्छा को, बताऊंगी तुम्हारी करतूत। बस सिर्फ एक इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लग जाए, फिर पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? इच्छा दीदी, विशु, मंजरी, कहाँ हो सब?
खोगा सरदार की जय, चिरमिरी की जय। नागोम और नागोमिनो, जैसा कि आप सबको पता है कि इंसानों ने हमारे ऊपर एक टीवी शो बनाया है, सुना है बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने वाकू को इंसानों के घर में भेजा है। वो वहां टीवी देखेगा और उसका जुड़वा भाई नाको सर्प संपर्क विधि से वहां के चित्र हमें यहां दिखाएगा। गुरुजी, शुरू किया जाए। दृश्य चलितम नेत्र चकितम दिशा चक्षु संहित स्वाहा। शायद कोई खाना शो चल रहा है। गुरुजी, ये वाकू ही है, रसोई में चल रहा है, लगता है दूध ढूंढ रहा है। उससे कहो कि अभी सिर्फ टीवी ढूंढे। हिस फिस, फुस फुस, शे शे। सिपली, ये जगह है। पता नहीं। हमें अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग डेवले का डेरा। और हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, हमें किसी को डराने के लिए अपना रूप नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि नाग जाति शांति प्रिय जाति है ना? अरे ओ महारानी, अब तक खाना नहीं बना? कुछ आता भी है तुझे बनाना? नहीं आता। बताऊं क्या आता है? दसना। कौन हो तुम इतनी रात को यहाँ पे अकेली? हाँ, मैं हूँ वैशाली और मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ। में क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और डसने के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। अरे, ये इंसान तो हमें खूनी दरिंदा दिखा रहे हैं। नागिन धरती पे अपनी मणि लेने गई और सब भूल के इंसान से प्रेम कर बैठी। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान! अरे क्या हो रहा है यहाँ? मैं तुम लोगों को रूप बदलना सिखा रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे लड़ रहे हो। चलो अपनी अपनी पूंछ नीचे करो, करो अपनी अपनी पूंछ नीचे। चलो इंसान नागिस्तान में कैसे? बेटा मुझे बचा लो, किसी छोटे सांप ने मुझे क्या डस दिया है बेटा।
किसने काटा इन्हें? हाँ, अरे ये तो समझते हैं कि हमें इंसानों को डसने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखिए, ये टीवी सीरियल्स जो हैं मात्र मनोरंजन का एक साधन है। आरंभ में ही चेतावनी स्पष्ट लिखी थी कि इस धारावाहिक में सभी पात्र काल्पनिक हैं। उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम तो काल्पनिक नहीं हैं, हम तो असली नाग हैं। इस सीरियल में हमें कितना बेकार दिखाया गया है, जैसे नाग मणि की रक्षा करना और इंसानों को डसने के अलावा हमें और कोई काम आता ही नहीं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमारा सरासर अपमान है। हमें अपने सबसे खतरनाक और विषैले सैनिकों को इंसानी बस्ती भेजकर इन इंसानों को सबक सिखाना ही होगा। सही बोल रहे हैं। चलो सब लोग अपने अपना मुंह खोलो। जिसने भी काटा होगा उसके मुंह में ब्लूटूथ होगा। इच्छा दीदी, ये ब्लूटूथ क्या होता है? मतलब जिसने भी काटा होगा उसके दांत नीले होंगे। चलो मुंह खोलो। तुम खोलो। तुमने तो नाटा, तुमने इन्हें काटा? हाँ, इधर आओ। तुमने काटा इन्हें, है ना? तो मैं क्या करता? वो कोई बाजा बजा रहा था, उसे लगातार देखने से ही मेरा सर घूम रहा था। उसने मेरी पूंछ पकड़ी और मैंने उसे काटा। गलत बात नाटा, अच्छे सपोले किसी को नहीं डसते। लेकिन चिरमेरी दीदी तो कहती है कि जो भी परेशान करे उसे डस लो। गलत समझा होगा। अगर ऐसा कोई करे तो उसे फुंकार मार के डराते हैं। चलो अब तुम इनका जहर निकालो। मैंने कहा ना, निकालो जहर। चलो। अब देखिए, अब घबराइए नहीं। अब तो हमने आपका जहर भी निकाल दिया है। लेकिन आप ये बताइए कि आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं एक सपेरा हूँ और ये सांप को पकड़ने का काम करता हूँ। मैं जीत कर ही लौटूंगी पिताजी। मेरी रगों में आपका जहर है। इंसानों को जीतने का तरीका है मेरे पास। मुखिया जी, इंसान को जीतने के लिए हमें उनका दिल जीतना होगा। उनके दिल में विश्वास भरना होगा कि हम खतरनाक नहीं हैं। हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। प्यार से ही रहना होता ना तो ऊपर वाला हमें खरगोश बनाता, नाग नहीं। इंसान तो हमें देखते ही मार डालते हैं। उनके लिए तो हम सिर्फ एक भद्दे और खतरनाक जीव हैं। तो हम उन पर आक्रमण करके ये बात सही साबित करने वाले हैं। क्या ये गलत नहीं है? मुखिया जी, हम इंसानों के विचार बदल सकते हैं, जैसे इस इंसान के बदल गए हैं। इंसान? नागिस्तान में इंसान कैसे आया? माफी चाहता हूँ मुखिया जी। वो दरअसल जब मैंने इच्छा को वहां इंसानी बस्ती में देखा तो मैं समझ गया था कि एक इच्छाधारी नागिन है। तो बस इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करते करते मैं यहां तक आ गया हूं।
मुखिया जी, अगर इच्छा की इच्छा होती तो वो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं एक इंसान हूं, एक सपेरा हूं, इसने मेरी जान बचाई है। मुखिया जी, मैं आज अभी ये कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी सांप को नहीं पकड़ूंगा। मुखिया जी, जब एक इंसान का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। इच्छा अभी इंसानों के बारे में अच्छे से नहीं जानती है पिताजी। मैं इंसानी बस्ती जा रही हूँ बस। रुक जाओ चिरमिरी। इच्छा सही कह रही है। खुद को सही साबित करने के लिए इंसानों के साथ गलत करना ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी, बस, हमने फैसला कर लिया है। हम इंसानों पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा को नागिस्तान के नियम तोड़कर इंसानी बस्ती में जाने की सजा जरूर देंगे। और इसकी सजा है, जब तक इच्छा ये साबित नहीं कर देती कि इंसानों का हृदय परिवर्तन संभव है, तब तक यह इंसानी बस्ती में ही रहेगी। ठीक है, ये सजा मुझे स्वीकार है। अगर हमारी नाग बस्ती की अच्छाई साबित करते हुए अगर मुझे लगा कि मुझे अपना बलिदान देना हुआ, नहीं, अब तो मैं वापस आ जाऊंगी। फिर चिरमिरी जैसा चाहेगी मैं वैसा ही होगा। हम इंसानी बस्ती में एक पंडित जी को जानते हैं जो इस बात का फैसला करेंगे कि इच्छा कहाँ रहेगी। इसे भेजने की तैयारी की जाए। कल प्रातःकाल जाने के लिए शुभ मुहूर्त है। चलो, हम सबके दूध पीने का समय हो गया। इच्छा, ये क्या नेवला पाल लिया तूने? इंसानों का नजरिया बदलना इतना आसान नहीं है। अरे, प्यार सब कुछ बदल देता है। ज्यादा प्यार मत कर। तूने देखा ना टीवी पर, जो नागिन इंसानी बस्ती में प्यार से काम लेती है ना, वो खुद इंसान से प्यार कर बैठती है। रित्ती, वो सब टीवी की बात है। मेरी पसंद का कोई मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या है तेरी पसंद? जरा हम भी जाने। कोई ऐसा जो दिखने में राजकुमार हो, साथिया साथिया, जहां से गुजरे अपने निशान बनाए। मारे साथिया साथिया साथिया, जो हर किसी का दिल जीते और जो हवा से बातें करता हो। और ऐसा कोई मिलेगा तुझे? पता नहीं। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागोमी देवाय नमः। ओम नागनाथाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागनाथाय नमः। अरे, नागोमी देव की मूर्ति पे नाग, जय हो, चमत्कार हो गया। चिल्लाइए मत, मैं नाग नहीं नागिन हूँ।
गोगा मुखी जी ने भेजा है मुझे। क्षमा करना बिटिया, नागोमी देव की मूर्ति पे जब भी नाग देखता हूँ ऐसे ही चिल्ला पड़ता हूँ मैं। वो क्या है कि मुखिया जी शुभ अवसरों पे यहाँ आते हैं। ऐसे चमत्कार देखकर लोगों के मन में नागोमी देव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। लोग दूध चढ़ाते हैं, ढेर सारा दूध। मंदिर के नीचे एक पाइप लगा हुआ है जिससे होकर ये दूध नाग लोक तक जाता है, मतलब तुम्हारे लोक तक, ताकि ये दूध नागोमी देव के वंशजों तक पहुँच सके। बोलो नागोमी देव की जय। जानता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रखवा सकता हूँ बिटिया। एक कमाल का परिवार है, पहलवान परिवार। जिसकी मुखिया है कौशल्या देवी, जो दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। बहुत हिम्मत वाली हैं वो। और कौन कौन है उस घर में? भरा पूरा परिवार है। जम के लड़िए, नानी याद दिलाती है। कौशल्या जी का बेटा खड़क, उसकी बीवी है चंचल, फिर खड़क और चंचल का बड़ा बेटा यानी कौशल्या जी का बड़ा पोता प्रबल और उसकी बीवी ममता है। उनके बाद कौशल्या जी का मंझला पोता सबल और उन सबका लाडला यानी प्रबल ममता का बेटा अपू। अभी तो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि कौशल्या देवी के छोटे पोते बब्बल को अपना रास्ता बनाकर उस घर में तुम्हें कैसे भी जाना है। वो कैसे? ये सब वहीं चल के बताऊंगा, क्योंकि बब्बल के खुले से आने का समय हो गया। चलो चलो बेटे, चलो चलो। देखो देखो बबल आ रहा है। तुम्हें उसके बाइक से टकराकर बेहोश होने का नाटक करना है और ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर वो तुम्हें अपने घर लेके जाएगा। ठीक है। ओह, आपके यहाँ तो ये चलता है ना? हाँ, हाँ। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया।
जरूर दादी होंगी। प्रबल, अरे सबल, अप्पू के पापा, अजी सुनते हो? उठो, चलो, दादी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है, उठो। क्या हो गया? दादी चिल्ला रही है। अरे पहले क्यों नहीं कहा? तब से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ हमारे छोरे ने? अरे चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ हमारे बबल ने? इनकी टक्कर हो गई। हाय, किससे? ट्रक से, बस से, ट्रेन से, किससे? मुझसे। इनकी बाइक की टक्कर हो गई मुझसे और फिर उछल के मैं सड़क के इस पार गिर गई और ये उस पार और फटफटी सड़क के बीच में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फटफटी बंद। अरे मारे छोरे ने क्या हुआ है? पता नहीं, टक्कर लगने के बाद मेरी तो याददाश्त खो गई। ओहो, क्या नाम है तेरा? इच्छा है। ए छोरी, जब तेरी याददाश्त नहीं है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा नाम इच्छा है? वो इच्छा है आपकी, जो कहना है कह लो, मुझे तो याद नहीं है। एक मिनट। छोरी यो बता पहले तेरा नाम क्या है? अरे इच्छा है, कुछ भी बोल दो। एक मिनट, पहले जरा लिख लूं। अरे कोई मारे छोरे को होश में तो लाओ। हाँ, फटफटी तो फिर भी ठीक है। दादी मैं तो कह रहा हूँ पहले बबल ने होश में तो लाओ। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बबल को पहले होश में लाओ। पता नहीं किस चीज से टकरा गया हमारा छोरा, अब तक होश नहीं आया। अम्मा जी, मने तो बड़ी घबराहट हो रही से, कहीं दिमाग में चोट लागने से मेरा बच्चा सबल की तरह मंदबुद्धि ना हो जाए। सच्ची? साथिया साथिया मेरे साथिया। उसकी बाहों में, लेकिन फिर भी मैं जरा किताब में देख के बताता हूँ। अरे चुप कर बेटा, तू अपने घर में है, तेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, फिर भगवान के भेजे हुए इंसान ने थारी जान बचाई है। ये भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। ये जानबूझ के मेरे बाइक के सामने कूदी थी। लेकिन ये तो कह रही थी कि तूने टक्कर मारी थी। अरे यो भगवान का भेजा इंसान नहीं, शैतान है। अरे मैंने कोई टक्कर नहीं मारी दादी, ये अचानक बीच में आ गई, सच कह रहा हूँ। बोलो ना तुम। मैं क्या बोलूं, मुझे तो याद ही नहीं है। हाँ, इस बेचारी की तो याददाश्त चली गई। तो चलो फटफटी अच्छे से काम कर रही है, तो जैसे तो तू यहाँ पे आया है। अच्छा, तो इसे ये कैसे याद है कि मैं मोटरसाइकिल पे आया था? वो तो लोगों ने मुझे वहाँ पे बताया, इसीलिए। झूठ बोल रही है दादी, मैं सिर्फ अरे छोड़ दे इसे, ले जा छोरी को। छोड़ो मुझे। मैंने ये छोरी सही ना लागे। अरे मैंने क्या कर दिया? ये छोरी चोर तो ना है? हो सकता चोरी चोर है, यानी ये रात में चोरी करने जरूर आएगी और फिर अंधेरे में बर्तनों से टकराएगी, और जब ये बर्तनों से टकराएगी तो मेरी आंख खुल जाएगी और फिर मैं इसको पकड़ने के पीछे जाऊंगी, पर ये पलंग के नीचे से सरिया निकाल के दे मेरे सर पे मारेगी
अम्मा जी, मुझे ये छोरी खतरनाक लागे से। क्या होगा? हाय, इतना सारा दूध। पहलवानों का घर है, दूध और दही तो मिल लगा यहाँ पे। कितनी बाल्टी आती है पूरे दिन में? बाल्टी तो एक के आवे है, पर दूध कई बार आ जावे है। यहाँ पे लीटर के हिसाब से दूध ना मिलता, भैंसा के हिसाब से मिला करे। मतलब आपके घर में दूध का हिसाब भैंसे रखती है? तेरे तो वाकई सर पे चोट लाग रही है, आजा, तना आराम की जरूरत है। अच्छा, मैं आ गई हूँ इंसानी बस्ती में तेरा काम बिगाड़ने। देखना यह है कि तू रहती कहाँ है, कहाँ है वो मंदिर और कहाँ है वो पंडित। किसे देख कर डरी? मोर से या मुझसे? मोर से नागिन डरती है और मुझसे इंसान। कौन है तू? तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा ना, कौन है तू? और हाँ, सच सच बताना। जब अपनों को गुस्सा आता है ना, तो सीधा धोबी पर छाट लगाता है। ओ, धोबी हो? इतने से? ओए, मैं इतना सा नहीं हूँ, बहुत बड़ा सा हूँ। अरे, इतने से तो हो, बाकी के जमीन के अंदर हो क्या? तू बता, कौन है बे तू? कैसे बताऊं? याददाश्त गई है ना? कहाँ गई है रे? गायब हुई है। तेरी शक्ल देखकर नहीं लगता कि तू सच बोल रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ, याददाश्त गई है, गायब हुई है। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। जी आए। ये ले। क्या बे? घूर क्या रही है? मोमबत्ती थोड़ा हो जो पिघल जाऊंगा। अब यही सही तरीका है उस चोरनी को रंगे हाथों पकड़ने का। माँ, ए छोरे, कुछ याद आया? घर बार, माँ बाप का नाम? नहीं दादी जी, अब तक तो बस वही शुभ घड़ी याद आई जब बब्बल जी ने हमें टक्कर मारी और यहाँ मैं आकर आप जैसे अच्छे लोगों से मिली। अरे अशुभ घड़ी तो मेरे लिए थी, जब टक्कर हुई तो मेरे आंखों के सामने यमराज आ गया था। अरे वाह भाई, मुबारक हो, तू भी हमारी तरह भूलने लग रहा है। पहले तो तू कह रहा था कि यो लड़की तेरे सामने आ गई, अब तू कह रहा है कि यमराज तेरे सामने आ गए। अरे चुप कर, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बब्बल की जान बच गई। अब वही रस्म करनी पड़ेगी। कौन सी रस्म माँ? अरे वही रस्म करनी पड़ेगी भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ माँ, ठीक कह रही हैं आप। चंचल, ममता, घर के सारे जेवर पैसा एक पोटली में बांधकर मिलने दे देना। आप गरीबों में बांट दे जाओगे? जब शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन किया करता। अरे चुप कर छोरी, चुप कर। करोड़ों की जेवर की पोटली आंगन में टांग देंगे, यही हमारी रस्म है।
भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने हमारे बबल की जान बचा दी। हाँ हाँ दादी, बबल के साथ हमारी फटफटी भी बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप मेरा झुमका भी ले लो। ये सब सो जाए तो मैं दूध पर हमला करूं। होगा सरदार, आप हैं क्या ही हैं? साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। ए छोरी, आके सो जा, घड़ी रात हो गई है। छोटे, मेरे विचार से पोटली वाली तरकीब काम न करेगी। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ भैया, अगर हम गलती से सो गए तो इच्छा वहां आएगी और जेवरों से भरी पोटली वहां से ले जाएगी। अरे नाना तू समझ ना रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर हम सो गए तो इच्छा आएगी और जेवरों से भरी पोटली ले जाएगी। मैं भी यही बोल रहा हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार होता जा रहा दिन पर दिन मेरी तरह। दिन पे दिन ही नहीं भैया, रात पे रात भी। देख छोटे, मुझे तुझ पे गर्व है। भैया अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुन के तो आप मुझे गले लगा लोगे। वो जो जेवरों से भरी पोटली है ना, आप मुझे उसके साथ ऊपर बांध के टांग देना। चोरनी वहां आएगी, पोटली को खोलेगी, पोटली के अंदर देखेगी, पोटली के अंदर उसे मैं दिखूंगा, मुझे देखकर वो चौंक जाएगी। ऐसे चौंकाना थोड़ी ना है, पकड़ना है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मुझे देखकर चौंक जाएगी और मैं उसको पकड़ लूंगा। और अगर ना चौंकी तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और दूसरी बात, वो इतनी बड़ी पोटली को देख के क्या सोचेगी कि ये पोटली आई कहां से? है तो उसको क्या लगता है कि हमारे पास क्या जेवर कम है? मैं उसे बता दूंगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं। अरे नाना वो बात ना है। देख मैं तुझे वहां परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। भैया इतना प्यार करते हो आप मुझसे, कभी गिना ना। एक और तरकीब है मेरे पास। क्या? जिससे हमें नींद ना आए। आज रात को माता का जगराता करा लेते हैं। माता का जगराता? और क्या, जब माता का जगराता हो गया तो हम सोएं के हैं? आज रात को भी ना सोएंगे, और जब वो चोरनी आएगी वो पोटली को पकड़ने हम उसे पकड़ लेंगे। भैया कितनी अच्छी तरकीब निकाली हो आपने। चलो भैया, चल के दादी को बताते कि हम माता की चौकी रखने वाले हैं। आप दोनों क्या कर रहे हो? हम चोरनी को पकड़ने की तरकीब सोच रहे हैं। क्या सोचा आपने? एक तरकीब सोची है कि आज रात को माता का जगराता करा देते हैं, ताकि वो चोरनी जब भी उस पोटली के पास आए हम उसे पकड़ लें। हैं? कैसी लगी तरकीब? अच्छी है। अरे तेरे से ना पूछा है बबल, बता। अच्छी है भैया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? जब हम माता का जगराता करवाते हैं तो हम माता की मूर्ति किधर रखते हैं? सोचो। वहीं जहां हम पोटली टांगने वाले हैं। हाँ यही तो है। अगर हम पोटली वहां टांगेंगे तो माता की मूर्ति किधर रखेंगे? सही सोचा छोटे। अब क्या करें? अरे फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना। मैं आज दिन भर सोया हूँ, रात भर जा सकता हूँ मैं। मैं आपको जगा के रखूंगा ताकि अब उस चोरनी को पकड़ लो। सही सोचा छोटे, तू भी समझदार हो गया है। आपका भाई हो ना, इसीलिए। बात तो सही है। बात तो सही है।
भैया अपने लाल किताब में लिख लेना क्या करना है? हाँ? चिंता ना कर भाई, किताब में सब कुछ लिख लिया है कि चोर ने पकड़ के पीटना है। लेकिन सुन कैसे पीटना है तो लिखा नहीं। किताब दे मारना, कुछ तो काम आएगी आपके। चलो। अरे भाई वो तो बता, हम यहाँ छुप क्यों रहे हैं? तू पहले बाल्टी को रास्ते से हटा, गिर जाएगी। अच्छा, तू इन इंसानों को विश्वास नहीं दिला पाएगी। मैं इस परिवार के इंसानों के साथ साथ तेरे विश्वास को भी डस लूंगी। भैया ये अंधी हो गई है क्या? पोटली तो यहाँ है, वहां क्यों जा रही है? अरे बबल, एक बात पूछूं? हाँ? पोटली तो यहाँ है, जो वहां क्यों जा रही है? अरे अभी ये ना लिख सकता। आगे छोड़नी, आगे खुली रखना। पकड़ लिया, चोर 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 चोर। पकड़ लिया, चिल्लावेगी लेके? दादी दादी, चोर पकड़ लिया हमने। अरे पकड़ लिया, आज भाग रहा था बदमाश। हाँ, उठ उठ। खड़ा तू। माँ, तूने तो पूरा खड़का दिया मैंने। दादी दादी, मैंने चोर को पकड़ लिया। दादी ये रही चोर। दादी मैंने चोर पकड़ लिया चोर। यो देखो। लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकु के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले ही अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं?
माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डांटोगे नहीं? बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को। लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? अगर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना है। जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। कैसे लग रहे हैं? अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं? बबल जी, हाँ? कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी बहुत सुंदर लगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपने ममता दीदी और चंचल आंटी को क्या दिया? भरोसा। मतलब मैंने उन्हें भरोसा दिया कि भाभी को गिफ्ट ना प्रबल भैया दे देंगे और माँ को गिफ्ट पिताजी दे देंगे। उनका हक बनता है ना उन्हें गिफ्ट देने का। अच्छा, तो आपका हक बनता है मुझे गिफ्ट देने का? साथिया साथिया मेरे साथिया। हक नहीं बनता, लेकिन फर्ज तो बनता है ना। तुम फिजूल की बातें मत करो मेरे साथ। बबल जी, आप हर बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज कहाँ हो रहा हूँ? देखिए अब आप चिल्ला रहे हैं। देखो, अब तुम मेरे भाइयों की तरह शुरू मत हो जाओ प्लीज। बबल जी, आप मुझसे लड़ने क्यों लगे? अब मैं कहाँ लड़ रहा हूँ यार, तुम बातें ऐसे करती हो। लड़ो नहीं तो क्या प्यार करो तुमसे? देखो यार, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बिना बोले बहुत कुछ समझ आता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, वो तो है। वैसे भी बच्चे लड़कियों को गिफ्ट में झुमके नहीं देते। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, और एक और बात, ये झुमके ना तुम पे ठीक ही लग रहे हैं। इतने अच्छी लग रही जो तुम इतना शर्मा रही हो। ये बबल जी भी अजीब है, गिफ्ट भी देते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। इनके साथ जरूर कोई समस्या है। ओहो हो, भूख लगी है। हाँ हाँ, भूख लगी है। ले 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 ले, खा ले। हाँ हाँ, खिलाऊंगा नहीं मैं तुझे। बड़ा आलसी हो गया है तू। अपना हाथ खोल और खुद खा ले। ले, आजा 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 आजा। विशैली, हाँ, आप ये फूल वूल लेकर कहाँ जा रही है? आज मेरा व्रत है,
आज मैं नागदेव सपोरा के मंदिर जाकर पूजा करने वाली हूँ। कुछ मांगना है उनसे। क्या? एक अच्छा जीवन साथी, और उसके लिए मैंने ये माला भी बनाई है। ऐसी क्या खास बात है इस माला में? चमत्कारी माला है ये, जिस किसी के भी गले में पड़ेगी वो मेरा पति बन जाएगा। नागदेव करे आपको आपसे भी जहरीला पति मिले। आप जाइए, अपनी शादी की तैयारी कीजिए, और इसकी बर्बादी की तैयारी मैं करता हूं। छोड़ना मत इसे। मैं शादी जरूर कर रही हूँ, लेकिन अपना मकसद भूली नहीं हूँ। और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। ये कैसा अनर्थ हो गया? शायद नागदेव की यही इच्छा हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज से आप मेरे पति। भैया जी, कल से पुताई शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। इस बार पूरे घर की अच्छे से पुताई होनी चाहिए। माँ, इस बार मेरे कमरे में हरा रंग करवाइए। क्यों? हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होवे। हाँ, तो एक चश्मा हरा पहन लेना, तुझे सब हरा हरा ही दिखेगा। ये बात भी सही है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं मीनाक्षी, अप्पू की क्लास टीचर। हम लोग अप्पू के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। अंदर आइए ना प्लीज, आइए। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अप्पू, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे के लिए तोहफे लेके आता है? ये वाला। अप्पू, अप्पू, उठ। हाँ, इतनी घबराई हुई क्यों? और तेरे टीचर और प्रिंसिपल बाहर बैठे हैं। क्या? वो अनशन करने के लिए स्कूल के बाहर बैठ गए? स्कूल के नहीं, हमारे घर में बैठे हैं। वो अनशन के लिए हमारे घर में बैठ गए? ओफो अप्पू, वो बाहर बैठे हैं बैठक में। तो हम मर गए। लेकिन वो यहाँ करने क्या आए हैं? कम से कम अनशन करने तो नहीं आए। चल, उन्होंने तुझे बाहर बुलाया। चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मम्मी और पापा स्कूल आए थे, तो दादी तो घर से बाहर ही निकाल देंगी। लेकिन दादी उन्हें क्यों घर से बाहर निकालेगी? अरे उन्हें नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर सच पता लग गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा कालिया, वो तेरे को पता, और मेरा क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। चल, अप्पू बुला रहे हैं। चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अप्पू चल, तुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा। चल। ठीक है, चल। तू कहती है तो टेंशन लेते हैं। हाँ चल, बाहर जाके ही लेते हैं टेंशन। चल। बस जी, दिवाली का मौका है तो हमने सोचा अप्पू से चलकर उसके घर पर मिलाते हैं। बैठिए बैठिए। ममता जी, आप कैसी हैं? ये प्रिंसिपल ममता को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता, जा रसोई में देख, चूल्हे पे कुछ है। आप लोग चाय पीजिए।
लेकिन सर आप लोग अप्पू के लिए गिफ्ट लाए हुए थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो हमें लगा जब अप्पू ने हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया। अब तो मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। मतलब इच्छाधारी नाग आपके स्कूल में है? नहीं जी, स्कूल में क्यों? वो तो आपके घर में है। तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। अरे सांप का काम नहीं है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ। वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। जय नागदेवता, जय नागोमी देव। मैंने उससे बातें की हैं, वो बहुत प्यारी है। हमने इस बारे में अप्पू को कितना डांटा, इसीलिए हमने सोचा कि चलकर उससे थोड़ा सॉरी बोलाते हैं। और वैसे भी जिसके दोस्त नाग है, वैसे भी उससे कैसा झगड़ा करना है ना सर? कहाँ है अप्पू? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है। आप ये तोहफे छोड़ जाइए, मैं उसे दे दूंगी। हाँ, बस आप अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। जी। नमस्ते जी। चलते। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी कहाँ है प्रिंसिपल सर? वो तो गए। लेकिन दादी वो बात क्या कर रहे थे? आपने उनको ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे बावड़े से क्या पूछना, फजूल की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। बबल तुम्हारे पास आ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी दादी। जी दादी बोलिए। दरवाजा बंद कर। अरे जल्दी से बंद करना। क्या हो दादी, कोई जरूरी बात है? छोरा, मने तो लागे कुछ गड़बड़ है। दादी मुझे उस प्रिंसिपल पे शक हो रहा है, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। अरे मान लेके वो टीचर झूठ बोल रही है और ये उसका भरम है, पर सबको तो भरम ना हो सके ना। इस मास्टर जी ने क्या कहा कि इस घर में वो इच्छाधारी नागिन रहती है। बबल, मने तो वो छोरी इच्छा पर शक है। जब से वो छोरी इस घर में आई है ना, ये घर सांपों का डेरा हो गया है। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है, उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। कोई दूर का रिश्ता है इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है बबल जी, लेकिन आपका अपने गुस्से पर काबू बिल्कुल भी नहीं। जब देखो मुझसे लड़ते रहते हो। आपका कभी मन नहीं करता मुझसे प्यार से बात करने का? इस काम को करना बहुत जरूरी है, और वो भी जल्द से जल्द।
बब्बल जी, आपकी आंखें सब सच बता देती हैं, पर आप उसकी झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। हर बार कोई बहाना बनाकर मुझसे नजरें चुरा कर चले जाते हो। पर मेरा तो मन करता है कि आपको अपने सामने बैठाकर घंटों तक सिर्फ देखती रहूं, आपकी बातें सुनूं, वो चुलबुले इशारे पढ़ूं। छोरा, मने सिर्फ थारे पर भरोसा है। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? वो तो इतनी प्यारी है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? ओ तेरे संग तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। लेकिन अगर इच्छा सच में नागिन निकली, उसके 1000 साल के इतिहास से मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। नहीं 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 बबल, तू भी ना कुछ भी सोच रहा है तू। अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? दादी को गलतफहमी हुई है 100%। अरे क्या हुआ छोरे? इधर से उधर चक्कर काट रहा, बदहजमी हो गई क्या? अरे नहीं पिताजी। तो किसी ने कुछ बोला कि नाम बता? मैंने एक थप्पड़ में अकड़ ठिकाने लगा। अरे पिताजी मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दादी को गलतफहमी है, पता नहीं चला कैसे दूर करूँ। तेरी दादी के साथ ये समस्या चल रही है। कुछ समय से वो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल ले हुए है। पिछले हफ्ते में तेरी दादी के साथ बाजार गया। मैंने कहा माँ सामान बहुत हो गया, घर छोड़ दे। इतनी सी बात पे मुझे बीच बाजार में सबके सामने सड़क पे लिटा के धोया। कहने लगी घर मेरे नाम है, उसको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। अब बता, मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया था? बता अब क्या गलत फहमी हो गई माँ को? वो पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। क्या? पिताजी दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। अरे हाँ हाँ सुन लिया मैंने, चिल्ला मत, बहरा ना हो। ये सदमे वाला क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं माँ कैसे विश्वास कर ले है। इच्छा तो बहुत भोली है, मासूम है, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचती। इस घर के लिए तो वो हमेशा खड़ी है। अगर माँ को शक करना था तो सब पे करती, तुझ पे, मुझ पे, संभल पे। हाँ पिताजी, वो इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? तेरी मासूम लड़की के बारे में ऐसा सोचना भी मुझे अजीब लग रहा है। अरे इच्छा, उसकी आंखें इतनी प्यारी है, एकदम झील जैसी। हंसती है ना तो लगता है फूल झड़ते हैं। और उसकी बातें। बोल 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 बोल, बताओ। माँ उस पे शक कर रही है और तू प्यार कर रहा है। देख, इच्छा इस घर की ना है ना, वैसे बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उस पे शक कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। अरे पिताजी, मैं दादी को गलत साबित नहीं करना चाहता, बस उनका गलत शक दूर करना चाहता हूँ। और वो मैं इच्छा पर नजर रख के ही करूंगा। कैसे नजर रखेगा? इच्छा तो घर में है ना। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। अच्छा, यही है प्रिंसिपल सर का घर। तुझे सब याद है ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं अंदर जाऊंगा, उनको सॉरी बोलूंगा और उसके बाद उन्हें कहूंगा कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने वो सब अपने जादू से किया था और वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर मैं दूध वाला बन के आ जाऊंगी। हाँ, पर जाए ओवर एक्टिंग मत करना। मैं फिर उन्हें कहूंगा कि मैं इस दूध वाले को एक लड़की में बदल सकता हूँ। फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और फिर मैं लड़की में बदल जाऊंगी और प्रिंसिपल सर का शक भी बदल जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब एक जादू का कमाल था। फिर घर में भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस! तुमने कहाँ से सीखा? तुझे से सीखा है, जा जल्दी। हाँ ठीक है।
हे नागोमी देव, सब ठीक करना ताकि मेरा अभियान बच सके।